नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला और मैं हूं आपके साथ अरुण। आज हमारी ख़ास मुलाकात जम्मू एयरपोर्ट के निर्देशक देवेंद्र यादव जी से हो रही है। जम्मू एयरपोर्ट पिछले कुछ सालों से हम देखें तो उसने काफ़ी सारे बदलाव देखे हैं। नई-नई सेक्टर्स से हम जुड़े हैं, नया इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ क्रिएट हुआ है। किस तरीके से जम्मू एयरपोर्ट की ये प्रगति रही है और आगे वाले समय में जम्मू एयरपोर्ट किन नई प्रकृतियों को छूने वाला है, इनको लेकर ही आज हम निदेशक सर के साथ हमारी एक विशेष मुलाकात है और उनसे हम जानेंगे कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जम्मू एयरपोर्ट को लेकर क्या विजन है, वो किस तरीके से यहाँ का डेवलपमेंट चाहते हैं, कैसे यहाँ की जो एयर कनेक्टिविटी है वो बढ़ेगी, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। उस पर हमारी ये खास मुलाकात आज निदेशक साहब से। स्वागत है सर, सबसे पहले आपका अमर उजाला में समय देने के लिए। जी धन्यवाद अरुण जी। सर मेरा पहला आपके साथ प्रश्न ये है कि जम्मू एयरपोर्ट ने बीते कुछ सालों में काफ़ी प्रगति देखी है जी। आप नवनियुक्त होकर यहाँ एज ए निदेशक के रूप में आपने अपना कार्यभार संभाला है। आप कैसे देख रहे हैं, आपकी अभी तक जो फीडबैक मिला है आपको इस एयरपोर्ट को लेकर, उसको लेकर आपके क्या विचार हैं? जी, अगर हम जो वर्ष 2025 की अगर बात करें, ठीक है, तो 2025 जो वर्ष है वो जम्मू के लिए एक सेफ और एफिशिएंट ईयर रहा। इस साल में लगभग हमने 13 लाख जो पैसेंजर्स हैं, डिस्पाइट ऑपरेशन सिंदूर के भी हमने 13 लाख जो पैसेंजर्स का जो फुटफॉल है वो ऑब्जर्व किया एंड इट इज़ ए स्टडी ग्रोथ जो यहाँ पे हमने ऑब्जर्व की है। और जो कमिंग ईयर है 2026, ठीक है, वो जम्मू के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर होने वाला है फ्रॉम दी कनेक्टिविटी एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। हम एक स्टेट ऑफ आर्ट और न्यू जो टर्मिनल बिल्डिंग है, ठीक है, उसका निर्माण कार्य चल रहा है और अभी तक 45% जो कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है एंड वर्क इज गोइंग ऑन वॉर फुट। और वो जो न्यू टर्मिनल बिल्डिंग आने के बाद में यहाँ उस टर्मिनल बिल्डिंग की जो कैपेसिटी है वो लगभग 4-5 टाइम्स इस जो टर्मिनल बिल्डिंग है उससे उसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, राइट। सिमिलरली जो एयरक्राफ्ट्स के लिए 13 स्टैंड्स हैं, यानी कि एक टाइम पर 13 जो एयरक्राफ्ट हैं वो एयरपोर्ट उस पर कैपेसिटी रहेगी उनको खड़े होने की। यस। एंड जो एक चीज़ होती है पीक आवर्स की जो कैपेसिटी है, ठीक है, तो वो भी अभी लगभग यहाँ इस बिल्डिंग की 500 है पर आवर, तो वो भी 4 टाइम्स 2000, यानी एक घंटे में 2000 जो पैसेंजर्स हैं वो उस बिल्डिंग की प्रोसेसिंग की कैपेबिलिटी होगी। सिमिलरली जैसे पार्किंग स्पेस और एवरी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सारा का सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, वो बिल्कुल मॉडर्न होगा। एलिवेटेड रोड होगा उसके अंदर, डिपार्चर के लिए अलग, अराइवल के लिए अलग। तो न्यू ईयर जो कमिंग ईयर सिविल एविएशन अंडमान के लिए इज गोइंग फॉर ए मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे सर आपने न्यू टर्मिनल बिल्डिंग की बात की, 40% तक का काम उसका पूरा हो चुका है। उसमें यात्रियों के दृष्टिकोण से देखें, उसमें क्या सुविधाएं हैं, किन नए सेक्टर्स को उम्मीद है जुड़ने की कि उस टर्मिनल बिल्डिंग के बनने के बाद नए सेक्टर जुड़ेंगे जिससे लोगों को आसान आवाजाही होगी, खास करके एयर कनेक्टिविटी के साथ। जो कनेक्टिविटी का है तो वो तो बेसिकली डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस पोटेंशियल्स, राइट, और वो टोटली एयरलाइंस की कॉल है, ठीक है। एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो प्रोग्रेटिव है दैट इज टू मेक इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। अब कौन कौन से सेक्टर्स जुड़ेंगे या तो वो जो कॉल है वो एयरलाइंस के अभी जैसे सर इंडिगो वाला इशू जो पूरे देश में बना, जम्मू एयरपोर्ट पे बड़े अच्छे से आप लोगों ने उसको हैंडल किया, उसके क्या अनुभव रहे?
किस तरीके की परेशानी आप लोगों को लगी कि यात्रियों को झेलनी पड़ी या उनको यहाँ नहीं झेलनी पड़ी? जम्मू के एयरपोर्ट की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर हमारा जो है इस से बिल्कुल लिस्ट इफेक्टेड रहा। और उसमें जो मेजर जो फैक्टर रहा हमारा, वो ये रहा कि क्लोज कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्ट कम्युनिकेशन, राइट। तो हमने मतलब जो भी फ्लाइट्स कैंसिल होनी, ये जो जो पैसेंजर्स हैं उनको टाइमली जो इंफॉर्मेशन थ्रू मल्टीपल चैनल्स, राइट, थ्रू SMS, मेल्स, एज वेल एज ऑन सोशल मीडिया। एंड सोशल मीडिया के ऊपर भी हमने जो एयरलाइंस के यहाँ पे ड्यूटी मैनेजर्स थे, उनके जो कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, ठीक है, वो हमने पब्लिश किए, राइट। और यहाँ पर सारी की सारी जो एजेंसीज हैं, एयरलाइन, CASF, AI, उन्होंने जो है एक बहुत ही क्लोज और कोऑर्डिनेटेड वे में काम किया कि जो पैसेंजर्स को का जो इनकन्वीनियंस है उनको मिनिमाइज किया जाए। जो पैसेंजर्स यहाँ पे स्टक हो गए थे उनको होटल अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया, ठीक है। यहाँ पे टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर भी एडिशनल स्टाफ लगाया गया for the to maintaining the cleaning and hygiene, right. And हमने IF के साथ भी क्लोज कोऑर्डिनेट करके रात को 1:30 बजे तक भी हमने फ्लाइट ऑपरेशंस की है, एक्सटेंड की है। ठीक। सर जैसे अभी सर्दियों का मौसम है, फॉग एक बड़ी चुनौती है। इसके लेकर कुछ यहाँ अच्छे काम हुए, कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। तो अभी हमारी क्या सिचुएशन है? किस विजिबिलिटी तक हम फ्लाइट ऑपरेशन करवा सकते हैं और इन फ्यूचर क्या उसको और ज़्यादा बेहतर करने की कोई योजना है? जी, तो अभी एट प्रेजेंट थोड़ा सा टेक्निकल टर्म में अगर हम कहें हैं, तो यहाँ पे कैट 1 सिस्टम है। तो कैट 1 सिस्टम जो है वो 800 मीटर की जो विजिबिलिटी है, 800 मीटर तक हम ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक। और इसमें एक जो मेजर प्रोग्रेस है, ठीक है, वो ये हुई है कि हमने कैट 2 जो सिस्टम है, कैट 2 सिस्टम का इंस्टॉलेशन हो चुका है। ओके। और उसका जो कमीशनिंग है, यानी उसका जो ऑपरेशनलाइजेशन है, कुछ इसमें फॉर्मेलिटीज होती हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो जल्दी ही होने की संभावना है। और कैट 2 सिस्टम होने के बाद में, राइट, हम 350 मीटर तक की जो विजिबिलिटी है उसमें भी हम फ्लाइट ऑपरेट कर पाएंगे, राइट। तो कैट 2 जो फोक वाली जो सिचुएशन है, जी। उसके लिए कैट 2 का जो ऑपरेशनलाइजेशन होगा, दैट विल बी द गेम चेंजर। ये कुल मिलाकर यात्रियों के दृष्टिकोण से बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उनको फ्लाइट डिले और कैंसिलेशन की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी, हमारी ये सिस्टम अगर लागू हो जाता है। तो इसके साथ ही सर सुरक्षा के दृष्टिकोण से क्या क्या मेजर कदम उठाए गए हैं जम्मू एयरपोर्ट पर, चाहे वो रनवे की सुरक्षा हो या अपने पूरे टर्मिनल की सुरक्षा, प्रेजेंट जो हमारी बिल्डिंग है इसको लेकर? तो सारे के सारे जो एयरपोर्ट्स हैं वो ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जी। राइट। तो उसमें सिक्योरिटी के जो बेंचमार्क हैं, ठीक है, और वो कोई भी एयरपोर्ट हो, सभी एयरपोर्ट के ऊपर उन जो जो विकास के जो मानक हैं, उन मानकों का जो है कंप्लायंस, वो मैंडेटरी है, ठीक। राइट। तो सिक्योरिटी के बगैर हम एविएशन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट जम्मू सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, बिकॉज ऑफ द अदर थ्रेट्स एंड चैलेंज, इट इज ए हाइपर सेंसिटिव एयरपोर्ट। जी। तो यहाँ पर हमने कुछ एडिशनल मेजर्स भी लिए गए हैं, राइट। यहाँ पर 3 लेवल स्क्रीनिंग है, यानी कि आप एयरपोर्ट के अंदर एंटर करते हैं, तभी आपने देखा होगा, राइट, कि आपका फ्रिस्किंग और स्क्रीनिंग है, ठीक है। फिर जब आप सिक्योरिटी होल्ड एरिया है वहाँ पे आप में जाते हैं तो भी जी। आपका हैंड बैगेज भी स्क्रीन होता है, आपका चेक इन लगेज भी स्क्रीन होता है। और थर्ड लेवल जो है, जब आप एयरक्राफ्ट में बोर्ड करते हैं तब भी आपकी एक स्क्रीनिंग होती है। तो दिस इज स्क्रीनिंग एक वन एक्सपेक्ट है। बाकी विकास का एविएशन सिक्योरिटी के लिए एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है, राइट, जिसमें
जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, सबका अपना बैकग्राउंड चेक होता है, ठीक है, एंड जितने भी जो कंसेशनायर्स हैं यहाँ पे, उन सब के सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, सिक्योरिटी क्लियरेंस, राइट, एंड देयर आर मैनी अदर थिंग्स, राइट। तो एंड लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट एआई ने सिक्योरिटी के लिए, जो गैजेट्स हैं, सिक्योरिटी के जो गैजेट्स हैं, राइट, और उनके ऊपर हमने काम किया है, राइट। एंड वन मोर थिंग इज कि सिर्फ जम्मू एयरपोर्ट ही अकेला जो है एयरपोर्ट है जिसके ऊपर की जो PIDS सिस्टम, पेरीमीटर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, ओके, वो सिर्फ यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। ठीक, ये क्या होता है सर, इसके बारे में थोड़ा बताएं। जो हमारी जो पेरीमीटर वॉल है, राइट, उसके ऊपर एक फेंसिंग है। ठीक, तो अगर कोई फेंस, इट्स ए मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, राइट, तो अगर कोई भी इंट्रूजन की कोशिश करता है, ठीक है, तो दैट विल बी डिटेक्टेड। ओके, ठीक। सर, यात्रियों की सुविधा के अनुसार उनके लिए चेक इन और चेकआउट एक उनके लिए इनके हिसाब से बड़ा ज़रूरी होता है कि कम से कम समय में हमारा चेक इन हो जाए, हम इजीली चले जाए। तो उस समय को घटाने को लेकर कुछ हमने कुछ बदलाव किए हैं, कुछ यात्रियों को सहूलतें दी हैं कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कितना जल्दी से जल्दी उनका चेकिंग हो जाए। जी, तो इसके लिए आपने देखा होगा कि जो डिजी यात्रा जो सिस्टम है, ठीक है, तो डिजी यात्रा जो सिस्टम है वो भी जम्मू एयरपोर्ट के ऊपर इंस्टॉल हो चुका है, ठीक, और ये भी जो डिजी यात्रा जो सिस्टम है, ठीक है, दैट इज वो एक तरीके से आपका इस चीज़ को जो पैसेंजर प्रोसेसिंग है और पैसेंजर का जो एयरपोर्ट के ऊपर क्यूइंग टाइम है, बिल्कुल, उस क्यूइंग टाइम को बड़ा ही ड्रास्टिकली रिड्यूस करेगा। अच्छा, राइट। तो उसके बाद में डिजी यात्रा सिस्टम लगने के बाद में देयर आर एट मैनी प्लेसेस लाइक यू जस्ट देयर विल बी नो क्यूज। ओके, तो ये कब तक उम्मीद है आप लोगों को कि कब तक आप इसको शुरू कर पाएंगे? थोड़ा सा अगर आप दर्शकों के लिए बता दें कि काम कैसे करता है, उनको कैसे इससे बेनिफिट मिलेगा। जी, तो डिजी यात्रा का जो सिस्टम है, जैसे मैंने बताया है कि ये इंस्टॉल हो चुका है, राइट, और इसका जस्ट अप्रूवल आते ही ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, मे बी वी में एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट मंथ। और ये कैसे काम करता है? ये काम करता है आपके फेशियल रिकॉग्निशन से, ठीक, राइट, कि अब डिजी यात्रा के अंदर क्या होता है कि आपका फेस और आपका जो बोर्डिंग टिकट है, ठीक है, दैट विल मेक वन आइडेंटिटी, ओके, और जो गेट है, गेट के ऊपर ही कैमरे लगे होते हैं, ठीक है, जो ही आप गेट में वॉक थ्रू करते हैं, राइट, इट विल मैच आपका जो फेस है, फेस से ही आपको रिकॉग्नाइज करके, ठीक है, और आपकी जो जर्नी है, आपकी टिकट को चेक करता है कि वेदर इट इज वैलिड और नॉट, राइट, और जो आपका जो फेस है वो भी आपके जो आईडीज हैं, जैसे जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, आधार, उसमें आपकी जो फोटो उसके साथ उसको मैच करता है। तो इट इज ए सिक्योर, एफिशिएंट, राइट, एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन फॉर द एविएशन सेक्टर। ठीक, तो हमारे साथ आपने सुना निदेशक साहब क्या क्या एयरपोर्ट ऑफ अथॉरिटी की योजनाएं हैं जम्मू एयरपोर्ट को लेकर, किस तरीके से यहाँ टेक्नोलॉजी से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पर बूस्ट मिलने वाला है। तो उस सब पर हमने इनसे चर्चा की। आपका बहुत शुक्रिया सर, हमें समय देने। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।